भारतीय राजव्यवस्था में प्रस्तुत है अध्याय भारत की राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसकी निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्र ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस और शौर्य का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तिल्लियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 का होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ अर्थात पेंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया है। मोर अर्थात पावो क्रिस्टेटस को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन अर्थात सूस को मान्यता प्रदान की गई है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय राजव्यवस्था में आइए शुरुआत करते हैं नए अध्याय पंचायती राज की। पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान की भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से ण तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो को खंड स्तर पर अर्थात माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट है। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। और अब एक नजर पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों पर। सर्वप्रथम 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। वहीं GV राव समिति का गठन वर्ष 1985 में हुआ। LM सिंघवी समिति 1986,
पी के थुंगन समिति का गठन वर्ष 1988 में किया गया।